अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं जानीन ख्वाब। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसे मुल्क का सफ़र करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन ये मुल्क तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न से मालामाल है। एक ऐसा मुल्क जहां ख़त्े इस्तिवा ज़मीन को चूमता है और जहां कदीम रिवायात जदीद उमंगों के साथ मिल जाती हैं। मेरे साथ शामिल हों जब हम अफ्रीका का एक पोशीदा जवाहिर इस्तिवाई गन्नी को तलाश करेंगे। दिलचस्प हक़ाइक़, शानदार मनाजिर और इस मुनफरिद कौम के दिल की एक झलक से भरे एडवेंचर के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करें। इस्तिवाई गन्नी सरकारी तौर पर जमहूरिया इस्तिवाई गन्नी वस्ती अफ्रीका में वाक़या एक छोटा मुल्क है जो दो अहम जज़ाइर बियोको और अनोबन और 5 बड़े आज़मी इलाकों पर मुश्तमिल है। इसके साइज़ के बावजूद इस्तिवाई गन्नी एक दिलकश तारीख, मतनू जगराफिया और एक मुतहरिक सकाफत का हामिल है जो दरियाफ्त होने का मुंतज़िर है। इस्तिवाई गन्नी की तारीख पुर्तगाली नौआबादियात के बाद हिस्पानवी हुक्मरानी के बाद निशानज़द है। इसने 12 अक्टूबर 1968 को आज़ादी हासिल की। ये मुंतकिली एक अहम लम्हा था जिसने कौम की शनाख्त को तश्कील दिया और इसके मुस्तकबिल की मंजिलें तय की। मुल्क का जगराफिया मतनू है जिसमें आतिशफिशा जज़ाइर, साहिली मैदानी इलाके और घने बारिशी जंगलात शामिल हैं। ये किस्म इसकी सरहदों के अंदर पाई जाने वाली भरपूर हयातियाती तनूं में मुआवन है। मलाबू बायूको जजीरे पर वाक़या है जो इस्तिवाई गन्नी के दारुल-हुकूमत के तौर पर काम करता है। ये सरगर्मियों के लिए एक हलचल का मरकज़ है जो मुल्क के इक़्तिसादी और सियासी मरकज़ की अक्कासी करता है। वस्ती अफ्रीकी CFA फ़रानीक इस्तिवाई गन्नी की सरकारी करेंसी है। इस्तिवाई गन्नी की मईशियत इसके तेल के ज़खायर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है जो इसके GDP में नुमाया हिस्सा डालते हैं। ताहम हुकूमत ज़राअत और सियाहत जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मईशत को मतनू बनाने के लिए काम कर रही है। खेती बाड़ी और माहीगीरी भी आबादी के एक अहम हिस्से के लिए रोज़ी रोटी के अहम ज़राए हैं। ईसाईयत बुनियादी तौर पर रोमन कैथोलिक इस्तिवाई गन्नी में गालिब मज़हब है, ताहम रिवायती अफ्रीकी अकायद पर भी अमल किया जाता है। इस्तिवाई गन्नी की आबादी निस्बतन कम है जिसका तखमीना तकरीबन 1.6 मिलियन है। हिस्पानवी, फ़्रांसीसी और पुर्तगाली सरकारी ज़बानें हैं और कई मकामी ज़बानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं। इस्तिवाई गन्नी के झंडे में 3 उफ़क़ी पट्टियाँ हैं, सब्ज़, सफ़ेद और सुर्ख। सब्ज़ रंग मुल्क के कुदरती वसाइल की नुमाइंदगी करता है, सफ़ेद रंग अमन की अलामत है और सुर्ख रंग आज़ादी की जदोजहद की यादगार है। और झंडे पर नीले रंग का मुसल्लत समुंदर की नुमाइंदगी करता है और बीच में कापो का दरख्त कौम की अलामत है। तेल पर तवज्जो के बावजूद ज़राअत एक अहम किरदार अदा करती है। कलीदी ज़रई मसनूआत में कोको, काफ़ी, चावल, शकरकंदी और पौधे शामिल हैं। बुनियादी सनत तेल की पैदावार है। दीगर सनतों में लकड़ी, माहीगीरी और छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इस्तिवाई गन्नी सियाहों के लिए कई पुरकशिश मकामात पेश करता है, बशमूल बायूको जजीरा। बायूको जजीरा जिसमें मलाबों का घर है, कदीम साहिल और आतिशफिशा के मनाजिर पेश करता है। मोंटी एलन नेशनल पार्क। मोंटी एलन नेशनल पार्क जंगली हयात के लिए एक पनाहगाह है, बशमूल गोरिल्ला, चंपैज़ी और परिंदों की मतनू इक़साम वगैरह। इस्तिवाई गन्नी का कौमी फल आम है, जबकि कौमी जानवर का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गोरिल्ला अक्सर मोंटी एलन नेशनल पार्क में मौजूदगी की वजह से मुल्क से मुंसलिक होता है। इस्तिवाई गन्नी में परिंदों की कई इक़साम पाई जाती हैं, लेकिन किसी एक परिंदे को सरकारी तौर पर कौमी परिंदा करार नहीं दिया गया। इस्तिवाई गन्नी की कौमी खुराक मछली, पौधे और चावल पर मुश्तमिल पकवान है। इस्तिवाई गन्नी का कौमी मशरूब पाम वाइन है जो कि एक रिवायती मशरूब है, जबकि कौमी खेल फुटबॉल है जो सबसे ज़्यादा मशहूर खेल है। इस्तिवाई गन्नी में तालीम एक ख़ास उम्र तक लाजमी है। हुकूमत ख़वानगी की शरह को बेहतर बनाने और तालीम तक रसाई के लिए काम कर रही है। इस्तिवाई गन्नी की सकाफत अफ्रीकी, हिस्पानवी और पुर्तगाली असरात का मुरक्कब है। मौसीकी और रक़्स सकाफ़ती इज़हार में अहम किरदार अदा करते हैं। इस्तिवाई गन्नी के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वो मतनू नस्ली ग्रोह की नुमाइंदगी करते हैं और हर एक अपनी अपनी रिवायात के साथ जुड़ा हुआ है। इस्तिवाई गन्नी का रिवायती लिबास मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों में मुख्तलिफ होता है
اور یہاں پر مغربی طرز کا لباس بھی عام ہے۔ استوائی گنی کی آب و ہوا اشک بندی ہے، جس کی خصوصیت پورے سال میں زیادہ درجہ حرارت اور نمی ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کو استوائی گنی میں داخلے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے۔ ویزے کے تقاضے اور درخواست کے عمل مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک میں استوائی گنی کے سفارت خانے یا قونصل خانے سے تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔ ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے کی نمائش کرتے ہوئے سال بھر مختلف تہوار اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ استوائی گنی افریقہ کا واحد ہسپانوی بولنے والا ملک ہے۔ یہ براعظم افریقہ کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے۔ استوائی گنی میں تیل کے اہم ذخائر ہیں، جو اسے افریقہ میں سب سے امیر ترین فی کس آمدنی والا ملک بناتے ہیں، حالانکہ دولت کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ مونٹی ایلن نیشنل پارک پریمیٹ کی ایک وسیع اقسام کا گھر ہے، بشمول گوریلا اور چمپینزی۔ تو دوستوں، ہمارا استوائی گنی کا سفر اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور کچھ دلچسپ حقائق کو دریافت کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی قوم جو افریقہ کے قلب میں واقع ہے، ان لوگوں کے لیے تجربات کا خزانہ رکھتی ہے جو اسے دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ استوائی گنی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل جانی انفو ہب کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر نیو آنے والی انفارمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔